देख सकते हैं साथियों, दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का अनिश्चितकालीन धरने का 128 दिन हो गया साथियों, 4 महीने से ऊपर हो गया है। राजकेश्वर सिंह का अनिश्चितकालीन धरना जारी है साथियों। और ये जो बता रहा हूँ, जो अनिश्चितकालीन धरना राजकेश्वर सिंह जो प्रारंभ किया है दीवानी कचहरी महाराजगंज गेट के बाहर से दिनांक 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार से दीवानी कचहरी गेट के बाहर शाम के 3 बजे से प्रारंभ होकर राजकेश्वर सिंह के अनिश्चितकालीन धरने का आज 128 दिन भी दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। और राजकेश्वर सिंह का आज साथियों बता रहा हूँ, विवाह विच्छेदन तलाक का जो 4 फरवरी 2026 वो तारीख लगा हुआ था, तो विवाह विच्छेदन की अगली तारीख बता रहा हूँ 10 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार को लग चुका है। और राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ साथियों, आज जो परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जो दुबे जी हैं, उनसे राजकेश्वर सिंह अपने केस की पैरवी तथा बहस विवाह विच्छेदन तलाक में भी स्वयं करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और प्रार्थना पत्र उसमें फाइल में लग भी चुकी है। तो राजकेश्वर सिंह अपना केस के पैरवी तथा बहस स्वयं करेगा। और ये जो राजकेश्वर सिंह को बता रहा हूँ कि ये जो हमारा चप्पल देख सकते हैं, ये कोर्ट कचहरी थाने का चक्कर लगाते रहते हैं। दिव्यांग राजकेश्वर सिंह का चप्पल घिस गया है, लेकिन न्याय बिल्कुल नहीं मिला है और भारतीय न्यायालय भी राजकेश्वर सिंह को खूब परेशान कर रहा है। राजकेश्वर सिंह का जो बलात्कारी दुष्कर्म का मामला है साथियों, वो स्वयं सिद्ध हो रहा है, क्योंकि बलात्कारी दुष्कर्म मामले में दिव्यांग राजकेश्वर सिंह सन 2018 से ही परेशान है और मोदी योगी सरकार में बिल्कुल न्याय नहीं मिला है। तो राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ, भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए, न्याय पाने के लिए और जो दिशा बिल कानून को साथियों बलात्कारी दुष्कर्म मामले में त्वरित कार्रवाई वाला कानून, जिसमें 7 दिन में रेप की जांच, 19 दिन मुकदमा, 21 दिन में फांसी की सजा वाला कानून है, उसको पास कराने के लिए शिवरात्रि 2026 के बाद ही दिव्यांग राजकेश्वर सिंह अपने घर के बाहर भारीगांव में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल भी करेगा। क्योंकि साथियों जो बता रहा हूँ, हमारे जो अनपढ़ जो पिता श्री चंद्रिका सिंह है और माता श्रीमती बर्फा देवी का झूठी गवाही लगाकर बलात्कारी दुष्कर्म मामले को दबाया गया है। और जो मेरी पत्नी गिरजा देवी, इन्हीं के आड़ में बता रहा हूँ, राजकेश्वर सिंह की पत्नी गिरजा देवी को मेरे माता पिता के आड़ में साथियों उनको इसकी हरकतों को साथियों, क्योंकि ये मोदी योगी सरकार में बिक चुकी है 164 का बयान देकर। तो गिरजा देवी बता रहा हूँ, इसे हमारे अनपढ़ माता पिता के आड़ में जो मेरा भाई छोटा आर्मी संतोष कुमार मुख्य आरोपी बलात्कारी घनश्याम जायसवाल पुत्र गोविंद जायसवाल गांव का पुश्तैनी जवान उसके पिता का पाया है, तो इन्हीं माता पिता झूठी गवाही मोटी चार्जशीट में लगा दिया है। तो राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से राजकेश्वर सिंह केवल अपनी पत्नी गिरजा देवी को छोड़ेगा। और जो राजकेश्वर सिंह के नाम पे बता रहा हूँ, सभी 4 बच्चे हैं, जो बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह, बेटियां कुमारी आस्था, आरती, अनुष्का को अपने कस्टडी में रखेगा साथियों। क्योंकि जो राजकेश्वर सिंह बता रहे हैं, इन बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया साथियों जो जीवित हैं, तो सभी बेटियों को न्याय दिलवाइए। और राजकेश्वर सिंह का बता रहा हूँ, यही विवाह विच्छेदन की पत्रावली है। तो राजकेश्वर सिंह का तलाक का अगली तारीख अब अप्रैल में लगा हुआ है, यही दे सकते हैं साथियों। क्योंकि जो राजकेश्वर सिंह ने ये जो गिरजा देवी और जो मुख्य आरोपी घनश्याम जायसवाल से जो विवाह विच्छेदन में साथियों में दाखिल किया था, तो कोर्ट के किसी भी तारीख पर नहीं आए हैं। और 12 जनवरी 2023 को राजकेश्वर सिंह का परिवार न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महाराजगंज में तलाक या विच्छेदन का केस भी 13 के हिंदू अधिनियम के तहत चल रहा है। और राजकेश्वर सिंह पत्नी गिरजा देवी कोर्ट की किसी भी तारीख में नहीं आई है। और बता रहा हूँ, बच्चों की जिंदगी को इसे नरक बना दिया जा रहा है साथियों। ये सभी 4 बच्चों का मोदी योगी सरकार में, क्योंकि मोदी नारा दे रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, योगी सरकार साथियों बेटियों की जिंदगी को नरक बना रहा है। इसका पूरा प्रमाण मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि राजकेश्वर सिंह बच्चों को बता रहा हूँ, कस्टडी दाखिल करने के लिए ये जो मांग किया था, देख रहे हैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सीओ आभा सिंह का जो रिपोर्ट आख्या है दिनांक 23 जुलाई 2025 का, जो सुमेंद्र मेड़ा ने झूठा रिपोर्ट आख्या सीओ आभा सिंह के बनवा दिया है। तो राजकेश्वर सिंह को बता रहा हूँ कि ये जो झूठा रिपोर्ट आख्या आपको दिखा रहा हूँ, इसमें सुमेंद्र मेड़ा जो वर्तमान एसपी का भी इसमें झूठा रिपोर्ट आख्या है, उसको भी मैं दिखा रहा हूँ। यही जो पुलिस अधीक्षक जो सुमेंद्र मीणा है साथियों, वर्तमान एसपी हरामखोर एसपी सुमेंद्र मीणा का ये झूठा रिपोर्ट आख्या है। क्योंकि ये झूठा रिपोर्ट आख्या बनाकर ये जो प्रभारी लोक शिकायत अनुभव मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भेज दिया है, ये सुमेंद्र मीणा मैडम मामले के द्वारा। और जो सीओ आभा सिंह इसमें लिख रही है कि बच्चों को अपने बहन के पास रखी हूँ, तो ये सब झूठा रिपोर्ट। क्योंकि जो बता रहा हूँ, राजकेश्वर सिंह के नाम पे ये जो सभी 4 बच्चे हैं, साथ में बड़ा का हितेश कुमार सिंह, बेटियां कुमारी आस्था, आरती, अनुष्का है साथियों। राजकेश्वर सिंह के घर के सामने जो बता रहा हूँ, हमारा घर के सामने जो डीपी इंटरमीडिएट कॉलेज है बारीगांव में, साथ उसका प्रबंधक है राम निवास सिंह है, उसी के स्कूल में सभी 4 बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ का जो
सीओ आभा सिंह से जो सुमेंद्र मीणा जो वर्तमान एसपी हरामखोर एसपी ने झूठा रिपोर्ट आख्या बना दिया है। तो राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ बच्चों की कस्टडी दाखिल करने के लिए अब थोड़ा सा कस्टडी दाखिल करूंगा, लेकिन न्यायालय भी साथियों अब उसको मैं ये नियम होता है कि जहां बच्चे रह रहे हैं वहीं पर कस्टडी दाखिल करना है। लेकिन झूठा रिपोर्ट आख्या पुलिस के से जो आभा सिंह और सीओ सुमेंद्र मीणा ने बनाया है उसी के लिए बच्चों की कस्टडी दाखिल अभी नहीं कर पाए हम। तो राजकेश्वर सिंह जो सभी 4 बच्चों को अपने कस्टडी में रखेगा, सभी 4 बच्चों को अपने पास रखेगा, केवल अपनी पत्नी गिरजा देवी को साथियों छोड़ेगा। यही मेरी पत्नी गिरजा देवी है। 3 दिसंबर 2020 को जिला महाराजगंज यूपी के घोली थाने में मुकदमा लिखवाई थी 376, 506, 120 भी और 164 का बयान दिनांक 16 दिसंबर 2020 को दी थी। तो सब कुछ उसमें अपने 164 के बयान में कही थी कि जो संगीता पत्नी विनोद सिंह है, इसकी जो जेठानी है, वो उसने शौच के बांध लेके घनश्याम से बलात्कार कराया था। और समृद्धि पब्लिक स्कूल का प्रबंधक जो रामनाथ सिंह है और जो बारीगंज का पूर्व प्रधान अनिल सिंह ने बलात्कार किया था, सब कुछ अपना 164 का बयान देकर बिक चुकी है। और सभी बच्चों की ये जो गिरजा देवी है वो सभी 4 बच्चों की जिंदगी को अंधकारमय कर रही है साथियों। क्योंकि जो बता रहा हूँ कि जो परिवार न्यायालय में जो प्रधान न्यायाधीश महाराजगंज में 22/2/23 केस चल रहा साथियों, तलाक विवाह विच्छेदन 12 जनवरी 2023 को आप देख सकते हैं राजकेश्वर सिंह ने दाखिल किया था। तो कोर्ट की किसी भी तारीख पर गिरजा देवी माननीय न्यायालय में नहीं आई है। अभियुक्त घनश्याम जायसवाल पुत्र गोविंद जायसवाल भी नहीं आया है। तो एक्सपार्टी होने वाला है साथियों, एक्सपार्टी हो जाएगा, केवल पेपर में प्रकाशित कराना है। और राजकेश्वर सिंह पेपर में भी प्रकाशित कराएगा और बच्चों को कस्टडी भी दाखिल करेगा। लेकिन कारण यह था कि कस्टडी किस न्यायालय में दाखिल करूंगे, क्योंकि जो सुमेंद्र मीणा जो जिला महाराजगंज का जो वर्तमान एसपी हरामखोर एसपी झूठा रिपोर्ट आख्या बना दिया है सीओ आभा सिंह से, उसमें लिखा गया है कि बच्चों को अपने बहन के पास रखेंगे। और गिरजा देवी की जो 2 बहनें बता रहा हूँ, यही जो गिरजा देवी की 2 बहनें हैं, एक भुजोली बाजार थाना खड्डा कुशीनगर है और एक राधा छपरा थाना खड्डा कुशीनगर, दोनों बहनें रहती हैं। और इसीलिए साथियों अभी कस्टडी नहीं दाखिल कर पाया हूँ। और मेरा जो क्रिमिनल रिवीजन में उसमें कहा कि बच्चों को कस्टडी दाखिल करूंगा बच्चों को, तो उनके न्याय हित के लिए साथियों लड़ाई लड़ रहा हूँ। और यही मैं बता रहा हूँ बच्चों की कस्टडी के लिए मैंने जो नरेंद्र मोदी से और मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, आपको दिखा भी रहा हूँ कि बच्चों की कस्टडी के लिए आपको दिखा रहा हूँ साथियों कि ये सेवा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली विषय था दिव्यांग राजकेश्वर सिंह के नाम पर सभी 4 बच्चों को गिरजा देवी वगैरह तत्काल अभिरक्षा कस्टडी दिलाने, घनश्याम जायसवाल आदि से जन्मित 3 बेटियों के पढ़ाई लिखाई भरण पोषण एक मुश्त 3 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिलवाने के संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये हमने जो साथियों ये जो योग दिवस था, तो उस योग दिवस के दिन राजकेश्वर सिंह ने माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 21 जून 2025 को अपील किया था राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के माध्यम से। और जो महाराजगंज में मैंने जो देखा गया तो इसको दबा दिया गया, ये सुमेंद्र मीणा ने इसको दबा दिया और उस पर रिपोर्ट बना था साथियों, जो एक जनसुनवाई जारी किया गया था प्रधानमंत्री कार्यालय से। तो इस पर एक झूठा रिपोर्ट आख्या सीओ आभा सिंह ने बना दिया। और 23 जुलाई 2025 को इसमें साफ लिखा गया कि जो गिरजा देवी कर बच्चों को अपने बहन के पास रखी हूँ। तो बच्चे बता रहा हूँ वो जो उसकी बहनें हैं थाना खड्डा कुशीनगर रहती है साथियों। तो अब राजकेश्वर सिंह इसलिए साथियों नहीं न्यायालय में दाखिल किया कि जो कहाँ का नियम होता है परिवार न्यायालय का, जहाँ बच्चे रहते हैं वहीं कस्टडी दाखिल करना पड़ता है। तो साथियों बता रहा हूँ इसीलिए ये सुमेंद्र मीणा और झूठा रिपोर्ट आकर इसको जो भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली हाईकोर्ट इलाहाबाद इसको और जो जिला सत्र न्यायालय बर्खास्त करे सुमेंद्र मीणा को। और मैं न्यायालय से इसको बर्खास्ती की मांग कर रहा हूँ, क्योंकि कस्टडी दाखिल करना है मेरे को। और ये सब निस्तारण भी कर दिया गया साथियों, ये जो झूठा रिपोर्ट आख्या बना के। तो राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ बच्चों को साथियों न्याय दिलवाने के लिए और बच्चों को साथियों भविष्य के खातिर ये जो क्रिमिनल रिवीजन चल रहा है उस पर जल्द तत्काल पुलिस विवेचना कराई जाए। जो हमारा 156 की पत्रावली है 737/2024 उस पर पुलिस विवेचना कराई जाए। और राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ कि बच्चों के लिए जो गलत रिपोर्ट आख्या बनाया है जो सुमेंद्र मीणा सीओ आभा सिंह से, और इसको साथियों तत्काल बर्खास्त किया जाए। राजकेश्वर सिंह बता रहा हूँ बच्चों के भविष्य खातिर बता रहा हूँ दिशा बिल कानून को पास कराने के लिए। और साथियों बलात्कार दुष्कर्म मामले में न्याय पाने के लिए 5 सूत्री मांगों को पूरा कराने के लिए राजकेश्वर सिंह शिवरात्रि 2026 के बाद ही अपने घर के बाहर बारी गांव में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल भी करेगा। इसके लिए हमने दिनांक 13 जनवरी 2026 को जिला जज महोदय जो महाराजगंज को अवगत करा चुका हूँ और स्पीड पोस्ट के माध्यम से और जिला
अधिकारी डीएम महाराजगंज को स्पीड पोस्ट भेज कर अवगत करा चुका हूं और ट्रैकिंग कर रहा हूं तो पहुंच भी चुका है। तो राजकेश्वर सिंह सबसे बड़ा ये जो मैं प्रमाण दिखा रहा हूं, बलात्कार दुष्कर्म मामले में 2018 से राजकेश्वर सिंह परेशान है, लेकिन बता रहा हूं इस मोदी योगी सरकार में बिल्कुल न्याय नहीं मिल पा रहा साथियों। मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है और पूरे प्रमाण के साथ राजकेश्वर सिंह सिद्ध कर रहा है कि जो मोदी योगी सरकार भारतीय लोकतंत्र का असली हत्यारा साथियों, क्योंकि ये सब ढोंगी पाखंडी एक नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी सरकार है, और जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथियों डीएनए जांच रिपोर्ट को बदलवा कर पुलिस वालों से बलात्कारियों को बचा रहा है। तो मोदी योगी सिर्फ ढोंगी सरकार है साथियों। इस वीडियो को शेयर करिए।